हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग आपके घर पे सुरक्षित हैं, सेफ हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि प्रभु के अनुग्रह आपके ऊपर है। तो मैं सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूँगी। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि 20 डेट है और ये कैसे आज विश कर रही है, लेकिन क्या करें, हम लोग नए साल के बाद पहली बार मिल रहे हैं ना, इसलिए तो मैं आपको आज विश कर रही हूँ। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पहले दिन कर रहे हैं या 20वें दिन कर रहे हैं, बस आप लोगों का प्यार मेरे साथ है, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। तो आइए हम लोग आज का सेशन फटाफट स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी को वेलकम करना चाहूँगी यीशु मसीह के नाम से। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि हर बार की तरह आज भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार टॉपिक लेके आई हूँ। और मुझे पता है आप सभी में से कुछ बच्चों ने सुना भी होगा, है ना, संडे स्कूल में इस टॉपिक के बारे में, इस स्टोरी के बारे में सुना भी होगा और कुछ बच्चों ने नहीं सुना होगा। पर जिन्होंने नहीं सुना है तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के सेशन में हम उस कहानी को सुनने वाले हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कहानी का नाम बताना चाहूँगी, टॉपिक का नाम बताना चाहूँगी, और टॉपिक का नाम है दाऊद और गोलियत। ठीक है, दाऊद और गोलियत नाम सुनकर ही थोड़ा दिमाग चल रहा है, दिमाग में आ रहा है कुछ, हाँ मैंने सुना है, कहीं पे ज़रूर सुना होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टोरी, बहुत प्रसिद्ध कहानी है बाइबल के अंदर। तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेमोरी वर्स है वो है भजन संगीता 23, उसका पहला वचन कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर देती हूँ, भजन संगीता 23 उसका पहला वचन कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। और आज का जो बाइबल स्क्रिप्चर है, यानी आज की जो स्टोरी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय, उसमें आपको ये पूरी कहानी जो है वो पढ़ने को मिलेगी। तो आइए आज के सेशन को हम लोग प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, नए साल के नए दिन के लिए। पिता, आपने हमें ये मौका दिया है, सुंदर मौका दिया है कि हम पिता आपके वचनों से कुछ सीख सके और नई नई कहानियाँ जो है पिता जो बाइबल में दी गई है उनके बारे में हम लोग सुन सके। तो पिता आप मदद कीजिए कि हम आपके इन वचनों को समझ सके और आप हमें और भी सिखाइए, पढ़ाइए पिता, आगे बढ़ाइए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम लोग आज का जो ये सेशन है इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि गांव में इज़राइल में एक लड़का रहता था। ठीक है, वो कुछ हमारी एज का, अगर जैसे 14 to 15 ईयर्स का होगा, तो वो भेड़ बकरियां चराता था और वो अपनी फैमिली में, उसके और भी भाई थे, उनमें से वो सबसे छोटा भाई था। और वो क्या करता था, भेड़ बकरी चराते चराते वो बहुत सुंदर, बहुत सुरीली आवाज़ में गाने गा के वो परमेश्वर की आराधना करता था। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही विशाल आदमी था जिसका नाम था गोलियत। वो बहुत बड़ा था, बिल्कुल राक्षस की तरह। आपने टीवी पे, मूवीज़ में या कार्टून्स में राक्षस तो देखे होंगे ना, कितने बड़े बड़े होते हैं, वैसे ही वो भी था। सब उससे बहुत डरते थे, उसके सामने जाने से सब लोग बहुत डरते थे, लेकिन दाऊद उसके सामने जाने से नहीं डरा। जब दाऊद के भाइयों को युद्ध के लिए चुना गया, जो 3 भाई उनको युद्ध के लिए चुना गया, तो वो लोग भी गए थे, और लेकिन वो लोग भी सामना नहीं कर पाए थे गोलियत को, वो लोग भी बहुत डर गए। और फिर गोलियत ने सामने से चैलेंज किया कि उसको अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस था कि उसे कोई हरा नहीं सकता था। और फिर उसने जो इज़राइल की सेना थी उन सब को चैलेंज किया कि आप में से कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। फिर एक दिन दाऊद है, उनके पिताजी ने, है ना, उससे अपने भाइयों को खाना देने के लिए भेजा था। जैसे सब फाइटिंग के लिए गए हैं, युद्ध के लिए गए, तो भूख तो लगी होगी, इसलिए दाऊद को भेजा खाना
खाना देने के लिए। फिर वो वहाँ जाता है और फिर वो गोलियत को देखता है और बाकी सभी इज़राइल के सैनिकों को भी देखता है जो गोलियत से इतना डर गए थे। और फिर वो उनसे पूछता है कि आप जाते क्यों नहीं हो उसके सामने और उससे मुकाबला क्यों नहीं करते। सभी लोग बोले हम कैसे जा सकते, वो कितना बड़ा है और हम लोग कितने छोटे हैं, हम लोग उसे कैसे मारेंगे, वो कितना विशाल है और वो कितना ताकतवर है, हम उसे नहीं मार सकते। लेकिन फिर दाऊद भी बहुत बहादुर था, बहुत ब्रेव था। उसने भी गोलियत को चैलेंज दिया कि मैं तुम्हें हराऊंगा, और इतनी हिम्मत से, बिल्कुल बहादुरी से उसने कहा कि मैं तुम्हें हराऊंगा। और ये हिम्मत और बहादुरी उसे कहाँ से मिलती है? बिल्कुल सही, परमेश्वर से मिलती है। परमेश्वर उसे इतनी हिम्मत देता है, ठीक है, ये शक्ति सामर्थ्य देता है। तो फिर राजा ने फिर क्या किया, उसे बुलाया और उसे शील्ड दिया, उसे कवच दिया। लेकिन वो छोटा बच्चा था तो वो शील्ड और कवच उसके लिए बहुत भारी था। और जब उसने चैलेंज दिया तो सभी सैनिक सुनकर उस पर हंसने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बिना किसी कवच के, बिना किसी शील्ड के, वो क्या गया, वो दाऊद के सामने गया। उसने सिर्फ 5 पत्थर चुने, 5 पत्थर नदी में से चुने, है ना। और फिर उसने अपना गुलेल लिया और अपना दिमाग इस्तेमाल किया और उस गुलेल से बिल्कुल गोलियत के बीचों बीच, क्या है, माथे के बीचों बीच उसने निशाना लगाया। और जिस पल गोलियत के माथे के बीचों बीच वो निशाना लगा, उसी पल वो गोलियत क्या हो गया, वो विशाल राक्षस जैसा राक्षस गोलियत जिससे सब डरते थे, कोई भी सामना नहीं कर पाया था उसका, वो वहीं ढेर हो गया। और फिर दाऊद ने उसे उसी की तलवार से उसे मार दिया। जिससे हम एक सॉन्ग है ना, दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा, बिल्कुल वही स्टोरी है ये। और उसने जैसे 5 पत्थर में से एक पत्थर चुना और गोलियत को मार दिया। तो ये थी दाऊद और गोलियत की कहानी। तो इस दाऊद और गोलियत की कहानी में हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात हमें सीखने को मिलता है कि जब भी मुसीबतें आती हैं तो हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं चाहिए या फिर उस मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए। जैसे दाऊद नहीं डरा था और उसने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और गोलियत को हरा दिया। और दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि मुसीबतों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जैसे आज हमने मेमोरी वर्स याद किया है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। यानी अगर मैं किसी भी मुसीबत में हूँ तो मैं उस मुसीबत में अकेला नहीं हूँ या अकेली नहीं हूँ। आप अगर आपके जीवन में कोई भी मुसीबत आती है तो आप उसमें अकेले नहीं हैं, आपके साथ परमेश्वर है जो आपको शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना, जब भी आप मुसीबत में हो तो दाऊद और गोलियत की स्टोरी को तो ज़रूर आप रिमेंबर करना, यानी याद करना, और कोशिश करना कि उस समय में आप उस परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको शक्ति दे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यही ख़त्म करते हैं। एक छोटे से प्रार्थना के द्वारा हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर कहानी के लिए। पिता, आपने हमें आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और आपने अपने वचन के द्वारा, इस कहानी के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाया है। पिता, मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पे मौजूद हर एक बच्चा पिता उन मुसीबतों से लड़ पाएगा, आपकी सामर्थ्य शक्ति से जो आपने उन सबको दी है पिता, उससे, उसकी मदद से वो लड़ पाएगा। पिता, आपकी आशीष इनके ऊपर हमेशा बनाए रखना, अपना हाथ इनके ऊपर हमेशा बनाए रखना। पिता, छोटी सी विनती आपने सुनी, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो ये स्टोरी याद रखिएगा, और मुसीबत हो, परेशानी हो, हमेशा याद रखना कि परमेश्वर आपके साथ है और पेशेंसली उसमें काम लेना, ठीक है। और बिल्कुल धैर्य से आप उस मुसीबतों को सॉल्व करने के लिए आइडियाज़ ढूंढना और फिर परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करते रहना कि वो आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की स्टोरी में मज़ा आया होगा और आपका दिन बहुत 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 अच्छा जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। बाय बाय।